बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो एक ज़माने में सियाम के नाम से भी जाना जाता था और आज ये मुल्क पूरी दुनिया में थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की तादाद में सयाह थाईलैंड हर साल इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क में इंसान को बड़े बड़े अजीब और गरीब हालात भी देखने पड़ते हैं। कहीं आपको इस मुल्क में खुदा की कुदरत की कारीगरी देखने को मिलती है और कई इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है। कहीं इस मुल्क में आपको मसाजिद नजर आएंगी और कहीं सड़कों के इतराफ पर आपको नजर आएगी फहाशी और फहाशी के अड्डे। आजाद लोगों की सरजमीन थाईलैंड सिर्फ आजाद ख्याल लोगों की ही नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। ये मुल्क तारीख में आज तक कभी किसी दूसरे मुल्क या कौम का गुलाम नहीं बना। एक वक्त ऐसा भी था जब इस मुल्क में खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती थी, लेकिन आज ये एक सनती मुल्क बन चुका है। थाईलैंड से जुड़ी हुई तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, ये मुल्क थाईलैंड जहां पर इंसानी आबादी का बसाव 1200 कबल मसीह में हुआ था, फिर यहाँ के मकामी सरदार सामने आए और वक्त के गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के महल वकूअ में बेशुमार तब्दीलियां भी होती रहीं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी आई और बादशाहों का सिक्का भी चलता रहा, लेकिन इस मुल्क पर कभी किसी और मुल्क ने जैसे बरतानिया, जापान, स्पेन, अमेरिका या किसी और ने कब्जा नहीं किया। पहली जंग अजीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग किया था, जबकि जंग अजीम दोम में यह मुल्क गैर जानिबदार रहा। साथ के हमसाया ममालिक में चल रही खाना जंगी इस मुल्क की मईशत के साथ साथ इसके रकबे में भी काफी तब्दीलियां होती रही। आखिरी बार जो थाईलैंड की हदबंदी की गई उसके हिसाब से थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 6,63,91,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क बनता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। अगर इस मुल्क की सरहदों की बात की जाए तो इसके शुमाल में बर्मा, इसके अलावा मशरक में कम्बोडिया, जनूब में मलेशिया और मगरब में बहीरा बर्मा वाक़या है। इस मुल्क की कोई भी जमीनी सरहद वियतनाम से तो नहीं लगती, लेकिन समुद्री हदूद एक तरफ से वियतनाम से जुड़ी हुई है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर बैंकॉक है और बैंकॉक ही इस मुल्क का कैपिटल भी है। इस शहर को अमीरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में इंसानी आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है और इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है। नाजरीन, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन 1 करोड़ लोगों में 64,000 लोग करोड़पति हैं, इसीलिए इस शहर को अमीरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में हर चीज बिकती है अगर उसका कोई खरीदार हो। इस शहर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आते ही इस शहर की रंगीनियों में जैसे खो ही जाते हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो इस शहर के नाम से वाकिफ ना होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसे थाई मसाज का पता नहीं होगा। थाईलैंड का ये शहर बैंकॉक थाई मसाज और सर्जरी की वजह से आज पूरी दुनिया में मकबूल है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान थाई है। इसके अलावा लाओ, हिमर और यावी जुबान भी बोली जाती है। सरकारी तौर पर इस मुल्क में 62 जुबानें तस्लीम शुदा है। अंग्रेजी जुबान हर स्कूल में पढ़ाई जाती है और इसे लाजमी करार दिया गया है। थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेजी जुबान को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेजी जुबान इस मुल्क में इसलिए भी लाजम है कि यहाँ सियाहत का शोबा मुल्की आमदनी में इजाफे की बड़ी वजह है। मकामी लोग जब अंग्रेजी जुबान में अच्छी तरह बोलें और समझेंगे तभी वो सियाहों को अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ बुद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है और इस मुल्क के 93% लोग इस मजहब के पैरोकार हैं। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है जो कि मुल्की आबादी का 5% बनता है। इसके अलावा बाकी 2% मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के काफी स्कूल भी मौजूद हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंडिंग भी की जाती है। इसके अलावा इस मुल्क के बादशाह ने एक मुस्लिम मशीर भी रखा हुआ है जो इस मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और मुसलमानों के मसाइल से बादशाह को आगाह भी करता है। इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक इलादा बैंक भी मौजूद है जो इस्लामी बैंक ऑफ थाईलैंड के नाम से कायम है। ये बैंक इस्लामी निज़ाम के मुताबिक मुसलमानों को कर्जे फराम करता है। मुसलमानों की तादाद काफी होने की वजह से आपको बआसानी हलाल खाने मिल जाएंगे। अगर आप इस मुल्क में किसी भी जगह स्टोर पर जाएंगे तो आपको हलाल खानों पर लेबल लगा हुआ मिल जाएगा।
इस मुल्क में तालीम की शरह 93.5% है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम भी मौजूद है। इस मुल्क में सेहत का भी बहुत अच्छा निजाम मौजूद है। इस मुल्क में औसत उम्र 75 साल के करीब है। अगर इस मुल्क की मईशत की बात की जाए तो 1985 से लेकर 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर था। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड दूसरी बड़ी मईशत है। पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क में नई नई इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं और हजारों की तादाद में नई सनतें भी कायम हो चुकी हैं। इस मुल्क की मईशत 1.390 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम 20,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को बाट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 8.27 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 2.49 रुपए बनती है। साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का ये 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा करते हैं और 20% बिजली की जरूरत कोयले से तैयार करके पूरी की जाती है और बाकी 5% को सोलर वगैरह से पूरा किया जाता है। थाई बॉक्सिंग इस मुल्क का कौमी खेल है जिसे लोग बहुत शौक से देखते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल तरीन गेम है। स्नूकर, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बहुत सी गेम्स इस मुल्क में खेली जाती हैं। इस मुल्क में क्रिकेट के दीवाने भी बहुत मौजूद हैं और एक सरकारी टीम भी मौजूद है, मगर इनके मुकाबले नेपाल, चाइना और मलेशिया जैसे ममालिक की टीमों के अलावा कभी किसी इंटरनेशनल टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं हुआ। आज से 45 साल पहले तक इस मुल्क की 77% आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता था और आज इस मुल्क की आबादी का 49% लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं। चावल इस मुल्क में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पूरी दुनिया में चावल की एक्सपोर्ट में पिछले कई सालों से थाईलैंड पहले नंबर पर था, लेकिन अभी इंडिया और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पटाया और फुकेट सबसे मकबूल तरीन मकामात हैं जहाँ पर गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। 1 करोड़ की आबादी रखने वाला ये शहर बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर नोंथाबोरी है जहाँ सिर्फ 2,50,000 अफराद मुकीम हैं। हाथियों की सफेद नस्ल पूरी दुनिया में नापैद हो चुकी है और ये हाथी आपको दुनिया में और कहीं नजर नहीं आएंगे, मगर आज भी थाईलैंड में इस सफेद और नायाब हाथी की नस्ल मौजूद है और यही सफेद हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर भी है। इस दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी रह चुके हैं और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, इन 6,000 में से 3,000 हाथी इस मुल्क थाईलैंड में मौजूद हैं। साइमीज फायरबैक इस मुल्क का कौमी परिंदा है। इस मुल्क का कौमी फल मैंगोस्टीन है। इस मुल्क के बारे में एक और हैरत कुन बात आपको बताता चलूं, इस मुल्क में तकरीबन 35,000 के करीब टेम्पल कायम है। थाईलैंड में रहते हुए आप इस मुल्क के बादशाह के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, नहीं तो इस मुल्क के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 साल से 15 साल तक जेल भी हो सकती है। अगर इस मुल्क के जजीरों की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 1430 जजायर पर मुश्तमिल है। जैसे इस मुल्क का थाई मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है, बिल्कुल वैसे ही थाई फूड भी दुनिया में काफी मकबूल है। इसकी खास वजह ये भी है कि थाई खाने हलाल नहीं होते, इसीलिए इन खानों की मकबूलियत मुसलमान ममालिक में बिल्कुल भी नहीं। अगर इस मुल्क का कोई भी फर्द किसी दूसरे मुल्क में थाई फूड को मुतारिफ करवाने के लिए अगर कोई रेस्टोरेंट खोल ले तो थाई हुकूमत की तरफ से उसे बाकायदा फंडिंग भी की जाती है। इस मुल्क के GDP में सेहत का शोबा भी बहुत अहम किरदार अदा करता है और GDP का 20% इस शोबे से हासिल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 3,82,70,000 अफराद इस मुल्क में सेहत की गर्ज से आए, जिनमें से 2 करोड़ अफराद बैंकॉक में रहे और बैंकॉक दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला शहर भी है। इस मुल्क में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं, जिनके काटने से इंसान की फौरन मौत वाक़या हो सकती है। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी इसी मुल्क से पकड़ा गया था। अगर इस मुल्क के परचम की बात की जाए तो इस परचम में 3 रंग मौजूद हैं, जिनमें सफेद, सुर्ख और नीला रंग मौजूद है। इस मुल्क का पुराना नाम सियाम था, जो 1939 तक इस मुल्क के लिए इस्तेमाल होता रहा। इस मुल्क को अल्लाह पाक ने बेपनाह खूबसूरती दे रखी है। पहाड़, दरिया, मैदान, खूबसूरत जंगलात और साहिलों समेत इस मुल्क में कुदरत की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। इस मुल्क में हर वो चीज मौजूद है जो एक आम इंसान को खुश रहने के लिए दरकार होती है।
अगर आप पाकिस्तान से हैं और थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से बआसानी इस मुल्क का वीजा ले सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुत भी इसी मुल्क में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी इसी मुल्क में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म भी इसी मुल्क में मौजूद है। मजे की बात यह है कि दुनिया के तमाम जानवरों का 110 इस मुल्क में पाया जाता है। इसके अलावा 2004 में एक समुद्री तूफान ने इस मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया था और 8000 अफराद की मौत भी वाक़या हुई थी और 1,50,000 के करीब लोग इस तूफान की वजह से अपने घरों से महरूम हो गए थे। इस मुल्क में 100 से ज्यादा रेडियो स्टेशन भी कायम है। नाजरीन, ये थी थाईलैंड की एक दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।